जो इफ्तार पार्टी से जिसे फुर्सत मिलेगी वो अयोध्या आएगा, मस्जिदों में मत्था टेकने से जिसे फुर्सत मिलेगी वो रामलला के चरणों में शीश नवाएगा। तो जिनको मस्जिद जाने से फुर्सत होगी, जिनको जो है इफ्तार पार्टी से फुर्सत होगी, वो तो रामलला के यहाँ आने के लिए हृदय शुद्ध चाहिए महाराज। इस 22 तारीख को एक विजय उत्सव के रूप में देखता हूँ, एक महा महोत्सव के रूप में देखता हूँ और समस्त हिंदू समाज की सबसे बड़ी जीत के रूप में देखता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा, भेदभाव नहीं उत्पन्न होगा। ये बिल्कुल ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी जीत है। 14 वर्ष बाद भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो हमने दिवाली मनाई थी। ये 500 वर्षों के बाद भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं, महा महोत्सव पूरा विश्व मनाएगा। ये इटली के रानी और इटावा के राजकुमार जब जब सत्ता में बैठेंगे तब तब स्थिति ये होगी। ये हिंदुओं की खामोशी थी और कुछ सरकारों की कायरता थी जो सिर्फ सत्ता के मोह में मद में चूर थे, जिन्होंने धर्म संस्कृति सनातन को चिमटे से नहीं छूना चाहा। सीधा सा सिद्धांत था। कुछ ऐसी भी सरकारें थी जिन्होंने कर सेवकों के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलवा दी। कुछ ऐसी भी सरकारें थी जो सिर्फ उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह पर मीर बाकी की विचारधारा को पोषित कर रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 तारीख इतिहास के पन्नों में लिखी जाने वाली है, क्योंकि 22 तारीख को 500 वर्ष का संघर्ष और रामलला का वनवास खत्म होने जा रहा है। मेरे साथ सर हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या समझ आ रहा है 22 तारीख को? क्योंकि 22 तारीख एक तरफ इतिहास के पन्नों में लिखने के लिए तैयार है, तो वहीं 22 तारीख को कुछ लोगों से दिक्कत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को ही राम मंदिर हम क्यों जाएं, आखिर उसके बाद भी जा सकते हैं, उससे पहले भी जा सकते हैं। 22 जनवरी आपके जीवन का कौन सा वो लम्हा है जिसको आप आज टेलीविजन के सामने रखना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले तो आपके न्यूज चैनल के समस्त दर्शकों को जय श्री राम बोलूंगा। मेरा नाम है मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं हिंदू समाज पार्टी का। आपने कहा कि किस प्रकार से आप देखते हैं, मैं इस 22 तारीख को एक विजय उत्सव के रूप में देखता हूं, एक महा महोत्सव के रूप में देखता हूं और समस्त हिंदू समाज की सबसे बड़ी जीत के रूप में देखता हूं। कुछ लोग कहते हैं भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा, भेदभाव नहीं उत्पन्न होगा। ये बिल्कुल ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी जीत है। 14 वर्ष बाद भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो हमने दिवाली मनाई थी। ये 500 वर्षों के बाद भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं, महा महोत्सव पूरा विश्व मनाएगा। क्यों है ऐसा? क्यों नजर आया कि 500 साल भगवान को वनवास काटना पड़ा? इस कलयुग में 500 सालों के लिए भगवान को वनवास जाना पड़ा। त्रेता युग में तो महज 14 साल थे, लेकिन कलयुग में 500 साल। ये हिंदुओं की खामोशी थी और कुछ सरकारों की कायरता थी जो सिर्फ सत्ता के मोह में मद में चूर थे, जिन्होंने धर्म संस्कृति सनातन को चिमटे से नहीं छूना चाहा। सीधा सा सिद्धांत था। कुछ ऐसी भी सरकारें थी जिन्होंने कर सेवकों के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलवा दी। कुछ ऐसी भी सरकारें थी जो सिर्फ उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह पर मीर बाकी की विचारधारा को पोषित कर रही थी। आज अगर कुछ सरकारें आई, कुछ संगठन आए, हिंदू समाज के लोग आगे आए, उन्होंने शांति का पथ छोड़ा, शौर्य के पथ को पकड़ा, तो उनके बलिदानों पर आज राम मंदिर बन रहा है। इसलिए गर्व से बोलते हैं 22 तारीख शौर्य गाथा गाएगा। सीधा सा सिद्धांत। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 22 तारीख तो जिस तरीके से 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव से पहले 22 तारीख को रखा गया है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही थी। मोदी जी तीसरी बार चुनाव हार रहे थे, इसीलिए 22 तारीख को रख दिया कि 22 को 24 का चुनाव जीतने के लिए बताया जा रहा है। देखिए, जब राम मंदिर का फैसला आया था तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये हवाबाजी कर रहे हैं, ये कुछ बनाने वाले नहीं हैं, कहीं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। यही कहता था विपक्ष, छाती ऐसे कूट रहा था। विपक्ष का काम है खाली छाती कूटना। अब इनको तकलीफ इस बात से हो रही है कि भाजपा ने तो मंदिर बना दिया, चुनाव अब 24 में है। सीधा सा सिद्धांत है, मंदिर तो बन गया भाई। एक बात हम कह रहे हैं, आप 24 की बात कर रहे हैं। अब मान लो 100 साल तो फिर अब टिकने वाला नहीं है। ये भविष्यवाणी मान लो या कुछ भी मान लो, क्योंकि संतों ने जो भाष्य कर दिया वो अयोध्या की धरती से साकार हो गया। सीधा सा सिद्धांत है। तो इनका काम है सिर्फ छाती कूटना। और विपक्ष वालों से कहते हैं जो राम मंदिर का क्रेडिट अगर बीजेपी ले रही है, विश्व हिंदू परिषद ले रहा है, आरएसएस ले रहा है, हिंदू समाज ले रहा है, तो तुम बौखलाओ ना, तुम जाकर के मथुरा का क्रेडिट ले लो, बाकी है।
जाओ भाई ना, कह दो नंदलाला हम आएंगे, मक्खन वही खिलाएंगे। आते हैं ना, अखिलेश यादव के सपनों में आते हैं कृष्ण भगवान। इनके सारी बातें इनके खाली सपने में आती हैं। ये तो सपने में सरकार भी बना रहे थे, बन गई। तो इनका स्वप्न जो ये देखते हैं वो साकार इधर हो जाता है। इन्होंने स्वप्न में देखा था सरकार बनेगी, योगी जी की बन गई। अब ये स्वप्न में देख रहे हैं कि नंदलाला आ रहे हैं, मतलब मथुरा की तरफ तैयारी हो रही है। तो सीधा सा सिद्धांत है, एक बात जान लो, मैं सीधा कहता हूँ, ये इटली के रानी और इटावा के राजकुमार जब जब सत्ता में बैठेंगे तब तब स्थिति ये होगी, कभी कार सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवा दी जाएंगी, तो कभी शंकराचार्य पर लाठीचार्ज, और अगर देखा जाएगा कभी सिखों का नरसंहार, तो कभी शंकराचार्यों को जेल में डाल दिया जाएगा। भाई हुआ है तब बता रहा हूँ, ऐसा वैसा नहीं है, सब लेखा जोखा। और देखो कुछ लोगों को अगर ये पता है कि वो उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम के नीतियों पर चलेंगे, तो महाराज ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये वीर शिवाजी का देश है, ये महाराणा प्रताप का देश है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देश है, ये हम हिंदुओं का देश है, ये संतों का देश है, ये मुनियों का देश है, ये ऋषियों का देश है, ये किसी बाबर अकबर का देश नहीं है, ये किसी पीर फकीर पैगंबर का देश नहीं है। सीधा सा सिद्धांत है, जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का स्थान। और रही विपक्ष अगर छाती कूट रहा है, शंकराचार्यों पर बता रहा है कि भैया शंकराचार्य जी रुष्ट हो गए, हम नहीं जाएंगे। तुम शंकराचार्य जी के साथ क्या कर रहे थे? बहुत अच्छा कृत्य किए थे, बताइए। मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूँ, अन्य नेताओं से पूछता हूँ, भैया काहे छाती कूट रहे हो? पहले के समय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पहले के समय जब कहीं हवन होता था, यज्ञ होता था, तो उसमें क्या होता था, कुछ राक्षस आ जाते थे बाधा डालने के लिए। अब तो ससुर बुलाने पर भी नहीं आ रहे। यही राम राज्य है, न्योता दे दो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि महाराज गांडीव और सारंग, गांडीवधारी अर्जुन और सारंगधारी भगवान राम के तरकस पर बाण चढ़ा है। वो बाण जब छूटेगा तो अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, लोपाचारी, व्याभिचारियों का सर्वनाश, एक तरफ से सर्वनाश। ये जान लीजिए, जो मुगलों की विचारधारा को पोषित कर रहे थे, बाबर उज्बेकिस्तान का माँ उसकी मंगोल की आया, यहाँ मारा, वहाँ का दफनाया, काबुल में गया मजार, तुम बाबरी मस्जिद की छाती यहाँ कूटोगे, मारा। कहा बता दे, संवैधानिक दायरा है। हाँ भाई, लेकिन डर नहीं है। ये बाबर यहाँ नहीं है भाई, ये बाबर की धरती नहीं है, सीधा खदेड़ा जाएगा लाठी मारकर। और ये जान लीजिए, अभी तो ये आप अयोध्या देख रहे हैं, अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। सीधा सा सिद्धांत, एक नारा 1984 में निकला था, जब सोमनाथ से लेकर के अयोध्या की रथ यात्रा निकली थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो नारा बदल गया, रामलला हम आ गए, मंदिर वहीं बना गए। हाँ भाई गए, जो बनाना था इनको बना करके वो गए। अब यहाँ रामलला जी विराजमान हो रहे हैं। लेकिन राजनीति क्यों हो रही है? अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया कौन आया, कौन निमंत्रण दे गया। उन्हीं के विधायक पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि जरा दिखाइए अखिलेश भैया को किसने निमंत्रण दिया। फिर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमें निमंत्रण की आवश्यकता ही क्या है, राम के मंदिर में बुलाने के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत क्या है। अखिलेश यादव आएंगे कि नहीं आएंगे? जब आवश्यकता नहीं है तो नहीं बुलाया जाएगा, जाओ। जब तुमको आवश्यकता नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा, साफ बात। भाई मिठाई जिसको अच्छी लगेगी उसे खिलाया जाएगा। जिनका मन मस्जिद में लगा है, अब वो सोच रहे हैं कि कब्रिस्तान का आवंटन कैसे हो, हज जाने वालों की सब्सिडी कैसे माफ कराई जाए, अमरनाथ यात्रा पे कैसे टैक्स लगाया जाए। तो जो इफ्तार पार्टी से जिसे फुर्सत मिलेगी वो अयोध्या आएगा, मस्जिदों में मत्था टेकने से जिसे फुर्सत मिलेगी वो रामलला के चरणों में शीश नवाएगा। तो जिनको मस्जिद जाने से फुर्सत होगी, जिनको जो है इफ्तार पार्टी से फुर्सत होगी, वो तो रामलला के यहाँ आने के लिए हृदय शुद्ध चाहिए महाराज। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यहाँ छल है, ईर्ष्या है, मत्सर, द्वेष, विकार, छल प्रपंच चलने वाला ही नहीं। आप क्या बात करते हैं इनकी? अब क्या बोला जाए भाई, ये नहीं आ पाएंगे भाई। आप न्योता दे भी दोगे तब भी ये नहीं आ पाएंगे। कौन सा मुंह दिखाएंगे इन अयोध्यावासियों को कि हमारे बाप दादाओं ने तुम्हारे कर सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, सरयू के इस जल को रक्त प्रवाहित कर दिया था, लाल कर दिया था। या क्या वेदना व्यक्त करेंगे? कोठारी बंधुओं की क्या स्थिति हुई थी कर सेवकों के ऊपर, जिसमें वो क्या करने गए थे? पूजा करने तो गए थे, गोलियां चलवा दिए थे। शरद कोठारी, राम कोठारी का अस्तित्व ये बताता है कि नृशंस हत्याएं की गई थी अयोध्या में। महाराज वो दौर दूसरा है, ये दौर दूसरा है।
ये जान लो। और ये क्या है, ये सब यूथ है। अब जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता। माँ फरहा हो जाबो ही आई वो तो। राहुल गांधी क्यों नहीं आना चाहते? वो कह रहे हैं कि हम 22 को क्यों जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 22 तारीख को ही क्या निमंत्रण है, 22 तारीख को ही क्यों जाएं हम। सोनिया दीदी कह रही हैं, प्रियंका दीदी कह रही हैं। कुछ लोग, अब मैं कहूँगा नहीं, आप सर्च कीजिएगा आपको मिलेगा, पुराना कोट उठा करके देखिएगा, आप जाकर के देखें। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता, कुछ राजनेता ऐसे हैं जो मात्र 10 साल पहले जो है बाबर की मज़ार पर गए थे। कहाँ पर? काबुल में। काबुल कहाँ इस समय? अफगानिस्तान में है शायद। हाँ, अफगानिस्तान में ही है। तो जब उनको बाबर की मज़ार पर जाने से फुर्सत होगी तब यहाँ अयोध्या में आएंगे। यही तो स्थिति है, सीधा सा सिद्धांत है। बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बाबर की विचारधारा के पोषित हैं, जो जिन्ना की विचारधारा के पोषित हैं, जो मुगलों की विचारधारा के पोषित हैं, आपको लगता है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। हमारा जे ये जान लिया, हिया जी, हिया इरामे की कृपा भाई, यहाँ योगी जी आ जाएंगे, यहाँ मोदी जी आ जाएंगे तो प्रचंड बहुमत में जीतेंगे। गलती से अगर वो राम मंदिर आ गया सब वोट में कट जाएगा। जो कुछ बचा है, जो बचा है वो भी कट जाएगा। डर इसी बात का है कि जो बचा है वो भी कट जाएगा। कौन लेगा उसको? अखिलेश यादव लेंगे, मायावती लेगी, ओवैसी लेंगे, राहुल गांधी लेंगे, नीतीश कुमार लेंगे, ममता दीदी लेगी। किसके पास जाएगा वो वोट? ओवैसी कौन है? ओवैसी कौन? ये हैदराबाद वही ओवैसी हैं जो कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और हृदय में मस्जिद जिंदा रहेगी। देखो ओवैसी जो जान तो कावा हम आपका बताते हैं ओवैसी के अर्थ। ओवैसी जो है कुछ विपक्ष वालों के लिए बहुत बड़ा नेता हो सकता है, मीडिया वालों के लिए बहुत बड़ा टीआरपी हो सकता है, मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा खलीफा हो सकता है। मेरी नज़र में अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी अंगा है। और अंगा का मतलब क्या होता है वो आप समझ सकते हैं, सीधा सा सिद्धांत। बाकी दूसरी बात आप सुनो, ओवैसी जो बता रहे, हम अपनी पीढ़ियों को बताते रहेंगे वहाँ मस्जिद थी, तुम बताते रहो, हम चाहते हैं तुमको याद आता रहे। कहीं कि हम अपने 7 पीढ़ियों को बताते रहेंगे। 5 पीढ़ी निकालो भी हिंदू निकल आओगे, 5 उलझो भी हिंदू निकल आओगे। बताओगे किसको भाई? बताओगे किसको? मैं पूछना चाहता हूँ, बताओगे किसको? उन पीढ़ियों को बताओगे? तुम बताते रहो, तुम छाती कुछ दिन बाद जानते हो क्या कहेंगे? ए भैया सभी लोग सुन लो, कुछ दिन बाद ओवैसी कहने वाले हैं कि हम अपने पीढ़ियों को बताते रहेंगे कि मथुरा पर भी मस्जिद थी। हम अपने पीढ़ियों को बताते रहेंगे कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर भी एक मस्जिद थी। हाँ, ओवैसी को देखो सुनो अब इससे ज्यादा का ओवैसी को यही सब बताने के लिए रखे हैं भैया, वो यही बताते रहेंगे, इसीलिए उनको जाने नहीं दे रहे हैं लोग। आखिरी सवाल ये है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से क्या होगा? राम मंदिर बनाने से कौन सा रोटी मिलेगी? यहाँ पर लोग आएंगे, चढ़ावा देकर जाएंगे, भूखे पेट चले जाएंगे। आहा, तेजस्वी बाबू इधर आओ। तेजस्वी बाबू सुनो ध्यान से, आपको बताते हैं क्या होगा। राम मंदिर बन रहा है, उनसे खाली ये पूछ लो कि राम मंदिर कौन सी शैली में बनाया जा रहा है, बस नहीं बता पाएंगे। कहाँ से पत्थर, कुछ नहीं बता पाएंगे, वो तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। राम मंदिर से क्या होगा? जहाँ से पत्थर आया वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। पत्थर जहाँ से बिका उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, जहाँ आया इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, जो कारीगर जुटे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। जब राम मंदिर बन जाएगा लोग दर्शन करने आएंगे, बस से आएंगे भाई, डीजल बिकेगा, पेट्रोल बिकेगा, टिकट बिकेगा, यहाँ आएंगे, उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? यहाँ तो भिखारियों की भी अर्थव्यवस्था बढ़ गई है, तेजस्वी को इतना समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, यहाँ के भिखारियों की अर्थव्यवस्था बढ़ गई। और सुनिए, यहाँ पर फूल माला बिकेगा, यहाँ पर मिठाई बिकेगी, यहाँ पर सारी चीजें बिकेंगी। ये बगैर अर्थव्यवस्था के हो रहा। कितना चंदा दिए हैं? बिल्कुल सही बात है। ये मेरा पूछ लेना कि राम मंदिरों में चंदा कितना दिए? महाराज जी धोती खोल, पूछ लो ना। ये वो पूछ रहे हैं जिनके बाप जो है आडवाणी जी की रथ यात्रा को रुकवाए थे। महाराज विपक्ष की धोती खोल, बोलना नहीं चाह रहे। जब सोमनाथ से रथ यात्रा निकली थी, बिहार पहुंची थी, आडवाणी जो को गिरफ्तार करके जेल डलवाने वाले लालू यादव थे। उन्हीं लालू यादव के सुपुत्र हैं ये। इनसे कहाँ अपेक्षा करोगे? हम तो आज तक कभी इनको मंदिर जाते नहीं देखे, हम तो टोपी लगाते देखे। और ये आकर के अर्थव्यवस्था पूछ रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था, टोपी लगाने वाले बिहार की अर्थव्यवस्था जाकर देखो। मैं अब बिहार से इतने लोग हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े, हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन महाराज
चारा खाने वाले आज राम मंदिर पर बात कर रहे हैं। क्या बात करें? जहां पर आप शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, रोजगार कुछ भी हो भाई, गोपालगंज है, अररिया है, बलिया है, बक्सर है, बेतिया है, सिवान है, पटना है, कितना बताएं बिहार को? आप ज़्यादा नहीं बताएंगे। बिहार वासी सब हमारे अपने हैं, लेकिन वहाँ बैठी निरंकुश सरकारें जिस दिन ये समझ जाएंगी कि राम उनके हैं, तब वास्तविक बुद्धि का विकास हो पाएगा। निमंत्रण दे रहे हैं आप 22 के बाद आम जनता को निमंत्रण दे रहे हैं कि भव्य अयोध्या में आइए। डंके की चोट पर आइए सभी लोग। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके इसके माध्यम से, अगर किसी को अयोध्या में ज्यादा परेशानी भी होती है, अगर किसी को, तो सिर्फ हवाबाजी नहीं है, आप आइएगा सोशल मीडिया पर मोहित राज सर्च कर लीजिएगा, ज्यादा दूर नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं मिल जाऊंगा, हर प्लेटफॉर्म पे। कोई भी दिक्कत होती है आप उठा लीजिए, नंबर भी पड़ा है हर जगह। रात को 12 बजे फोन मिलाएंगे, उठाने वाला पहला व्यक्ति हूं, कभी भी मिलाओगे उठेगा, सीधा सा सिद्धांत। तो आप आइए डंके की चोट पर, अयोध्या हिंदुओं की है, हिंदुओं की, यही ट्विस्ट है, हिंदुओं का है। यही ट्विस्ट है। हमारे साथ मोहित थी और जिसका ये कहना है कि अयोध्या हिंदुओं की है। अयोध्या धाम में आपका स्वागत है। तो आप इस खबर पे, इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।